Hello dear students, once again a very warm welcome to all of you in the telecast series. So as you all know, we are doing the second unit. In fact unit number is 1, but this is the second unit we are doing as per the telecast series of classes. So in yesterday's lecture we have already discussed chemical reaction, what they are, what happens after a chemical reaction, what is a chemical equation, how you are going to represent a chemical equation, and why there is a need to balance a chemical equation. In yesterday's lecture we have already told you that balancing of chemical equation is very necessary, because otherwise it will not be going to hold the law of conservation of mass. मैंने आपको एग्जांपल देके लिखवाया था, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करवा रहा था without balancing the chemical equation, the different masses of reactant and the masses of product were always different in that particular term. After balancing the chemical equation, what you are going to find? You were finding the same mass on the reactant side and same mass on the product side. That means after the balancing of chemical equation, the law of conservation of mass was holding good, which also states that the mass of reactant should always be equal to mass of product. So today I am with some more examples of balancing the chemical equation. हिट एंड ट्रायल मेथड से ही ज्यादातर केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है बेटा, इसमें ज्यादा कोई टेक्निक नहीं है, आपको थोड़ा सोचना है उसके ऊपर. देख लीजिए पहले यहां देख लीजिए आप, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl. रिएक्टेंट साइड में देख लीजिए, दो हाइड्रोजन है दो क्लोरीन है, लेकिन आपके प्रोडक्ट साइड में एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है. होना क्या चाहिए? दो हाइड्रोजन होना चाहिए दो क्लोरीन होना चाहिए. बहुत ज्यादा जरूरी है ये याद रखना कि आप नंबर यहां कभी ऐड नहीं कर सकते बेटा. यू कैन नेवर ऐड नंबर्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका मतलब आप उसका फार्मूला चेंज कर रहे हैं. सर फार्मूला तो चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज न्यूट्रलिटी ऑफ एटम पे असर पड़ेगा. तो क्या कर सकते हैं आप? अब उसका सिर्फ स्टिशियोमेट्री चेंज कर सकते हैं. दैट मींस आगे आपको ये नंबर ऐड करके इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. हाउ? सी, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो मुझे इसको दो करने के लिए यहां दो करना पड़ेगा, लेकिन रिमेंबर दिस स्टिशियोमेट्रिक नंबर इज फॉर बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अगर आप यहां 2 ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन के लिए, तो क्लोरीन के लिए भी ये 2 लाजिमी अप्लाई हो जाएगा. अगर आप यहां 3 ऐड करोगे तो ये 3 अल्युमिनियम के लिए भी है और सल्फेट के लिए भी है, सल्फर और ऑक्सीजन के लिए भी है. अगर आप यहां 2 ऐड करोगे तो अल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों के लिए है. ठीक, व्हेन आई ऐड 2 हियर, तो 2 हाइड्रोजन यहां हो गया, 2 क्लोरीन यहां हो गया. मेरे रिएक्टेंट साइड में भी 2 हाइड्रोजन था और 2 क्लोरीन था. सो व्हाट? दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. This is the second example. I am taking all these examples from your book. So in your book there is a lot of examples on balancing of chemical equation. Try it, and if you are facing any problem you can contact us anytime on the given number. We have already given you too many numbers. एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 8491 957 847 और 9797 228843. इस नंबर पे आप केमिस्ट्री और साइंस के 10th क्लास कुछ भी क्वेश्चन भेज सकते हो बेटा. ठीक, नाउ द सेकंड वन, सी दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा. ये आपने 9th क्लास में बहुत ज्यादा केमिकल फार्मूलेस बनाना सीखा था बेटा, वो सारा अब इसमें अप्लाई होगा. बेरियम क्लोराइड आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, BARIUM तो मैंने ऐसे फार्मूले के टाइप में लिखा, बेरियम क्लोराइड प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट. कैसे हो गया सर? अल्यूमिनियम सल्फेट के नीचे 2 इधर 3 कैसे आ गया? आई होप यू आर नोइंग इट. अदरवाइज मैं फिर से कल भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सल्फेट वगैरह कैसे आपने जोड़ा, तो उस पर वी आर गोइंग टू एक्सटेंड लिटिल बिट. बेरियम सल्फेट प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे आया हो मैं आपको बता दूंगा बेटा. सी, अब मुझे क्या करना है देख लीजिए. यहां पे यहां से देख लीजिए आप, 2 अल्यूमिनियम है तो सबसे पहले मैं अल्यूमिनियम को 2 करूंगा बेटा. ठीक है, जब मैंने 2 अल्यूमिनियम कराया तो मेरा क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 6. मुझे अल्यूमिनियम को क्लोरीन को 6 करने के लिए यहां पे 3 डालना पड़ेगा. 2 ऑलरेडी था तो 3 2 6. 3 क्लोरीन यहां पे 3 2 6 क्लोरीन, यहां पे 2 3 6 क्लोरीन. ओके, नाउ मेरा क्या गड़बड़ हो गया सर बेटा? यहां 2 अल्यूमिनियम, यहां 2 सॉरी, अब यहां मेरा अल्यूमिनियम यहां 2 है ऑलरेडी. ठीक है, अब सल्फेट देख लीजिए, यहां पे ऑक्सीजन 4, यहां ऑक्सीजन 12. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देख लो, अब यहां बेरियम देख लो सर, यहां 3 है तो मैं यहां पहले 3 कर रहा हूं, फिर देखेंगे दूसरे क्या होगा. 3 बेरियम, यहां पे भी 3 बेरियम. ओके, 3 2 6 क्लोरीन, यहां पे 2 3 6 क्लोरीन. अब यहां पे सल्फर 3 है, यहां पे भी सल्फर 3 है. देखो बेटा ब्रैकेट में इसलिए है
ब्रैकेट में है ये नंबर तो दोनों के लिए है, ये 3 इसके लिए भी है, ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन के लिए 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12। अब पहले मैं इसको बैलेंस कर दूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कैसे किया। उसके बाद हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। सर यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है। याद रखना जब भी कोई ऐसा सिंगल एंटिटी होगा, एज ए मॉलिक्यूल खुद अकेला होगा, जैसे H2, O2, Cl2, तब उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है सर। क्यों? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। अगर यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाता तो यहाँ 2 2 से 4 कर सकते हो आप। अगर यहाँ 6 हो गया तो 3 भी लगा सकते हो, यहाँ 8 हो गया तो 4 भी लगा सकते हो। दिस इज इन योर कंट्रोल, दैट्स व्हाई H2, O2, Cl2 ऐसे अकेले एंटिटीज, एटम्स को आपको क्या करना है, या मॉलिक्यूल्स को हमेशा अलग से रखना है। पहले हम नाइट्रोजन करेंगे सर, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो मुझे इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 डालना पड़ेगा। ओके, तो जब मेरा 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, 2 3 6, यस दिस इज इन माय कंट्रोल, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 3। इज इट ओके? 3 2 6 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया। लेकिन नाइट्रोजन 2 था, यहाँ 1 था, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नाइट्रोजन, लेकिन 2 3 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ 2 था तो मैंने 3 2 6 हाइड्रोजन कर दिया। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सी हाउ इट गोस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। सॉरी, H2 प्लस N2 NH3। ऐसे भी आप कर सकते हो सर। आप देख लीजिए, ऐसा एक टेबल बना लीजिए आप, ठीक है। यहां नेम ऑफ एटम लिख लीजिए। एक तो हमारा हाइड्रोजन है, एक हमारा नाइट्रोजन है। यह आपका रिएक्टेंट साइड में कितना है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट साइड में कितना है, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है सर हमारे, ठीक। नाइट्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 है सर ऑलरेडी, ओके। प्रोडक्ट साइड में, राइट साइड में नाइट्रोजन है हमारा 1, लेकिन ऑक्सीजन है हमारा, सॉरी हाइड्रोजन है हमारा 3। Is it? This is already given in the chemical reaction, but this is not a balanced chemical equation. Now see, अब मुझे क्या करना है सर, हाइड्रोजन तो मेरे कंट्रोल में है, मैं पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे इस साइड को भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड को 2 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 होगा सर। तो मुझे पूरे इक्वेशन को या पूरे इस एंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इस साइड 2 हो जाएगा ना। मैंने यहां 2 कर दिया सर, ठीक। लेकिन जब मैंने इसको 2 किया तो साथ में हाइड्रोजन भी है मेरा, हाइड्रोजन इज आल्सो एसोसिएटेड विद इन दिस पर्टिकुलर अमोनिया। सो मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर। मेरा नाइट्रोजन तो दोनों 2 2 बैलेंस हो गया, बट मेरे हाइड्रोजन पे इफेक्ट पड़ गया सर इसका। ये 2 तो इसके साथ भी लगना था, क्योंकि ये दोनों साथ में है ना सर, एक कंपाउंड है ये अमोनिया। अब क्या होगा सर, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया, तो मुझे इस साइड भी हाइड्रोजन को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 6। अब हो गया सारा बराबर, ये भी 6 6, ये भी 2 2, लेकिन मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैं 3 डालूंगा सर। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ऐसे लिखना है, जो जो भी इसमें आपका एटम्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, ठीक। फिर लेफ्ट साइड में उसका कितना एटम है, राइट साइड में कितना उसका एटम है, वो लिखना है। उसके बाद आपको बराबर करते जाना है सर, ठीक। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऐसे आयरन प्लस वाटर Fe3O4 plus H2, okay. Say आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। देख लीजिए सर, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां देख लीजिए, पहले O4 है सर, यहाँ 4 ऑक्सीजन है हमारा, तो इसको 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा सर, है ना सर। मेरा 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। हम इसे पहले एक करके देखेंगे, फिर हम टेबल बना के भी आपको करवा देंगे बेटा, ठीक। अब चलो, हाइड्रोजन तो मेरे कंट्रोल में सर, हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट में करेंगे। लेकिन आयरन मेरा बिगड़ गया सर, आयरन यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ भी हम 3 करेंगे, ठीक है सर। अब ठीक है, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, लेकिन मेरा हाइड्रोजन तो प्रॉब्लम हो गया सर। इसमें कितना हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पे 4 लगाने
जा रहा हूं सर। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हुआ क्या सर, मैंने ऐसे किया, ओके ऐसे, यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड है या रिएक्टेंट साइड है, यह हमारा राइट हैंड साइड है, ओके। तो कौन कौन से है हमारे पास एटम, एक तो आयरन है, एक तो ऑक्सीजन है, एक तो हाइड्रोजन है सर, ये 3 है एटम्स हमारे पास, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आयरन कितना था, पहले एक ही था, सॉरी 1 ओनली। राइट हैंड साइड में मेरा आयरन कितना था, 3 था पहले, जो अभी तो ये तो मैंने बैलेंस किया ना, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन कितना था पहले इस साइड में, देख लीजिए 4 था यहाँ पे, सॉरी राइट हैंड साइड में 4 था, लेफ्ट हैंड साइड में कितना था सर, सिर्फ 1 था, ओके। और हमारे पास हाइड्रोजन था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 2, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास था 2, ओके सर, ठीक है। अब देख लो हमारे पास ऑक्सीजन, देख लीजिए सर यहां मेरे पास 4 ऑक्सीजन था, तो मुझे 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए इसको 4 हमने किया था, पहले हम देखेंगे इस साइड को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहां 4 ऑक्सीजन होगा, तो मल्टीप्लाई तो आगे ही करेंगे ना सर स्टीशियोमेट्री में। मैंने बोला यहां आप कभी नहीं कर सकते, इससे आपका फार्मूला बिगड़ जाएगा सर, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। अगर आपका फार्मूला बिगड़ गया, आपका सब कुछ गड़बड़ हो गया सर, ठीक। उसके बाद जब मैंने देख लीजिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 4 डाल दिया, ये दोनों बराबर हो गया। अब कुछ और गड़बड़ हो गया सर, देख लीजिए अब आयरन यहां पे 3 था, यहां पे भी मुझे 3 करना था, 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 3 होगा ना, तो इसीलिए मैंने यहां पे भी 3 डाल दिया ऐसे, ठीक। अब मेरा बचा क्या, हाइड्रोजन। सर अब मेरा हाइड्रोजन भी गड़बड़ हो गया, लेफ्ट साइड में इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो इसको भी और 8 हो गया, तो इस साइड मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 8 आएगा, 2 into 4 8। नाउ सी 3 4 8 3 4 8, number of atoms of each element on either side of this chemical reaction is equal. See 3 iron 3 iron 4 to the 8 hydrogen 4 to the 8 hydrogen 4 oxygen 4 oxygen. This is a balanced chemical equations. ये वाला टेक्निक यूज करके आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो आप वो सारा कर लीजिएगा। अगर भी कुछ भी और अगर आपको प्रॉब्लम रहे, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन दोस 2 numbers. We are here to give you answer as per the previous past practice, okay. So now yesterday too many students were asking me a question कि सर आपने अल्यूमिनियम क्लोराइड को LCl3 कैसे लिखा, ओके, और मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 क्यों, दोनों को क्लोराइड है तो इधर Cl3 इधर Cl2, हाउ इज दैट। सो इसका मैं थोड़ा आज आपको केमिकल फार्मूलेस कैसे बनाना है उसका मैं थोड़ा आपको डिटेल दे देता हूं बेटा, देख लीजिए। जब भी कोई केमिकल फार्मूला बनाते हैं बेटा उसमें एक कैटायन होता है, उसमें एक एनायन होता है। मेरे पास मैग्नीशियम और क्लोरीन है, मैग्नीशियम क्लोरीन, ठीक। मैग्नीशियम का 282, फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 फिर 2, that means in last shell we have only 2 electrons. The valency of magnesium is 2, what, plus 2 or minus 2, plus 2. Why? Because magnesium is going to donate that 2 electrons. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा उसमें प्लस वैलेंसी आता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसमें माइनस वैलेंसी आता है। क्लोरीन का देख लीजिए 17 है, 2 8 10 10 7, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी 1 है लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस है, ठीक। फार्मूले बनाने के लिए आप क्या करते थे सर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मैग्नीशियम के नीचे ये वाला नंबर आएगा, क्लोरीन के नीचे ये वाला नंबर, मैग्नीशियम के नीचे 1 आया नहीं लिखेंगे, क्लोरीन के नीचे 2 आ रहा है लिख लेंगे, 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा सर, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अब सर एल्यूमिनियम क्लोराइड के नीचे 3 क्यों आ गया, तो फिर से वही रीजन, ठीक। क्लोरीन का तो -1 आ गया हमें, एल्यूमिनियम का 13 है ना, 2 8 3, तो लास्ट शेल में 3 है लेकिन +3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज व्हाई मैग्नीशियम क्लोराइड हैज Cl2 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज Cl3। क्यों आ गया सर, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 था, एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3 सर। ये इसलिए आपको प्रॉब्लम हो गया क्योंकि while balancing a chemical equation a lot of these kind of this compounds you are going to encounter those equations अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं थोड़ा इस पे आज मैं डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि we are getting a lot of questions on that। सर इनको बनाना थोड़ा हमें सिखाइए तो ठीक है। Today we are proceeding with what you are saying, okay। Whatever you are getting a problem, पहले नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप हमें कन्वे कर दीजिएगा, we are going to give you a class। See,
नॉर्मल कंपाउंड्स बनाने के लिए सबको आ रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, आसानी से आ रहा था, ठीक है सर। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी बहुत आसान है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये भी सबको आ रहा है। लेकिन जब पॉली एटॉमिक आयन्स आते हैं तब उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट की मैं बात करता हूं बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या हो रहा है, एक तो एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। एल्यूमिनियम एल, सल्फेट का क्या होता है सर, SO4 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव इज द वैलेंसी, तो हम ये नीचे लिखेंगे वैलेंसी। एल्यूमिनियम का तो +3 था, आपको पता है, Al+3, सल्फेट का -2। सल्फेट का -2 कैसे आया वो मैं अभी आपको टेबल दे देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नाउ सी, अब मैंने बोला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ऐसे। एल्यूमिनियम के नीचे आया 2, सल्फेट के नीचे आया 3। अब होल सल्फेट के नीचे 3 आया ना सर, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। व्हाई, एल्यूमिनियम के नीचे इसका वैलेंसी आया 2, सल्फेट तो यहां पे एक से ज्यादा एटम है ना, सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख के ये नंबर नीचे रख रहा हूं, SO4 का थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम सल्फाइड। मैं कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स जो आपके इसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में यूज हो रहा है उनका फार्मूलास लिखता हूं। उन फार्मूलेस को लिखने के बाद आपको कुछ कंपाउंड्स बनाना सिखाऊंगा, उसके बेसिस पे आपको कंपाउंड्स अच्छे से बनाना आएगा। क्यों, क्योंकि आपके बुक में बेरियम सल्फेट BaSO4 करके नहीं लिखा है, BaRium SuLpHAT। जिसको बनाना आता है फार्मूला वही तो उस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे ना। सो व्हाट इज द प्राइमरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज यू हैव टू नो हाउ टू मेक अ केमिकल फार्मूला। ओके, so that's why we are going this otherwise this was not a part of your this curriculum or syllabus. See, I am going to give you a table, name, उसका फार्मूला क्या है, एंड देन उसमें वैलेंसी कितना आता है। ठीक, इसको अच्छे से याद करना है बेटा आपको। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड फार्मूला है इसका OH नेगेटिव, वैलेंसी -1, माइनस है तो -1। ओके, उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबका Cl, Bri और सब पे -1 होगा, मैं वो दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक, उसके बाद आता है बेटा सल्फेट। सल्फेट का होता है SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव मींस -2 एज अ वैलेंसी। SO4 सल्फेट याद रखना, SuLpHATE। लैब्स में कभी कभी आपके सल्फेट का SuLFATE होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, इसी में और एक होता है सल्फाइट। अब क्या करोगे सर, SO3 2 नेगेटिव, इट्स ऑलवेज -2। सल्फेट सिर्फ क्या फर्क है, यहां A है यहां I है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइट होगा I होगा SO3 2 नेगेटिव। ओके, देन अगेन नाइट्रेट, नाइट्रेट का NO3 मोनो नेगेटिव, -1 ऐसे वैलेंसी। और नाइट्राइट, फिर से देख लीजिएगा, नाइट्राइट NO2 मोनो नेगेटिव। दिस इज नाइट्रेट NO3 मोनो नेगेटिव, दिस इज नाइट्राइट NO2 मोनो नेगेटिव, एंड अगेन 1 इज वैलेंसी। ओके, सो ऐसे देख लीजिएगा आपको कंफ्यूज हो रहा है तो, ऐसे देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो। ठीक, These all और पॉलीएटॉमिक आयन्स। पॉलीएटॉमिक आयन्स मतलब वो आयन्स जिनमें एक से ज्यादा एटम हो। देखो इसमें 2 एटम है, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। हाइड्रोक्साइड, सल्फेट PHATE, सल्फाइट PHITE, नाइट्रेट NiTrATE, नाइट्राइट NiTrITE, नाइट्राइट। इससे कैसे फार्मूलेज बनाना है हमें वो मैं आपको बताता हूं बेटा, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, इतना लिख लीजिए। उसके बाद है हमारे पास, जल्दी जल्दी, उसके बाद है हमारे पास कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, -2। उसके बाद है हमारा फॉस्फेट, उसके बाद है हमारा फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, दैट मीन्स 3 नेगेटिव इज द वैलेंसी। सी, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, phosphate PO4 3 negative, -3 in the valency. Why we are writing valency each and every time? Because this we need to make chemical formulas while balancing a chemical equation. Okay, have you written this? Please इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद one more information I want to give you.
these videos are using, they used to upload these videos on DD Kashir channel and Director School Education Ladakh YouTube channel and application also. अगर आप टीवी पे मिस कर रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डेसल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या यूट्यूब चैनल पे भी डेसल ऐप का या डीडी कशीर के, उन दोनों पे जाके आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, नाउ हम इन पॉली एटॉमिक आयंस को यूज करके कुछ केमिकल फार्मूलेज बनाएंगे जो आपको बहुत काम आएंगे बेटा. ठीक, सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट था आपके बुक में. अभी जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहा था तो उसमें था कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम और सल्फेट लिखना है ना सर, यही तो लिखना है. कैल्शियम सल्फेट बोल रहा है तो एक तो कैल्शियम होगा, दूसरा सल्फेट होगा. कैल्शियम का +2 होता है, 20 है तो 2 8 10 10 8 18, लास्ट में 2 तो +2. सल्फेट पे हमने लिखा था -2. दोनों पे 2 2 सेम है तो आप दोनों को नहीं लिखोगे, कैंसिल हो जाएगा. ये कैल्शियम सल्फेट का ये फार्मूला है. ठीक है सर, ये आपके बुक में था, क्योंकि आपके बुक में जितने भी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दिया है ना वो डायरेक्ट रिटर्न में दिया हुआ है. CaLCium कैल्शियम, SuLpHAT. फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर इसको कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 आता है, सोडियम सल्फेट को Na2SO4 आता है, क्यों? एक के नीचे 2, एक के नीचे कुछ नहीं. These are the reasons. These valencies are making these formulas to differ in terms of 2, 3, 1 and whatever you are saying. Okay. अब सोडियम सल्फेट का देख लीजिए. सोडियम सल्फेट का Na और SO4. ठीक है सर, सोडियम सल्फेट का, सोडियम का +1 है वैलेंसी, आपको पता है. सल्फेट का हमने बोला क्या है, -2. तो Na के नीचे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. सल्फेट के नीचे 1 या कुछ भी नहीं. दिस इज सोडियम सल्फेट. यही तो बच्चे पूछ रहे थे सर कैल्शियम सल्फेट में कुछ नहीं तो सोडियम के नीचे 2 क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वैलेंसी डिफरेंस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक फार्मूलेस. 9th क्लास में आपको पढ़ाया होगा बेटा, बट यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस. तो एक मैं और लिखूंगा बेटा, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स और लिख दूंगा जो आप घर में एज होमवर्क या होम असाइनमेंट कर दोगे बेटा. ठीक, उसके बाद है बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सॉरी हाइड्रोक्साइड ही लिख दो, वो सही रहेगा आपके लिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH. OH के नीचे -1 था सर, दिस वाज वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम इज +2. ओके, ये आपको याद रखना है अच्छे से. से दिस इज 1. कैल्शियम के नीचे तो 1 आना चाहिए, हाइड्रोक्साइड के नीचे 2, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में रख के दे दूंगा सर. क्यों? क्योंकि ये 2 दिस इज फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ ब्रैकेट व्हाइल डिपिक्टिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूले. सो व्हाट इज दिस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो Ca के नीचे कुछ नहीं क्योंकि यहाँ 1 है, हाइड्रोक्साइड के नीचे 2 क्योंकि यहाँ कैल्शियम के नीचे 2 है सर. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक. Okay, we have already taken sodium sulfate. You can write magnesium hydroxide. Okay, magnesium का Mg, hydroxide का OH. magnesium के नीचे +2, hydroxide के नीचे -1, is it? तो क्या होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. MgOH का twice. This is magnesium hydroxide. Okay. दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं बेटा. आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स थे तो बच्चों ने कहा सर हमें डायरेक्ट आप ऐसे बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है, जैसे बेरियम का देख लीजिए, ये बेरियम और सल्फेट दिया था. ठीक, तो बेरियम का तो सर +2 होता है, सल्फेट का -2. तो क्या होना चाहिए, दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होगा. BaSO4 इसका फार्मूला होगा. तो कोई मुझे पूछ रहा था सर Ba के नीचे 2 क्यों नहीं होगा, 2 कैसे होगा सर? अब यहाँ Ba2SO4 2 हो सकता था लेकिन दोनों कैंसिल होके BaSO4 यहाँ पे बच रहा है सर. ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू मेक ए केमिकल फार्मूलाज टू बैलेंस योर केमिकल इक्वेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. एक दो एग्जाम हम आपको एज ए होमवर्क यहाँ लिख देंगे बेटा, दैट यू कैन कंप्लीट एट योर होम. अल्यूमिनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट का PO4 3 नेगेटिव है. ठीक है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट. All these 4 formulas you have to do at your home as an assignment.
अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, ये एज ए होम असाइनमेंट आपको है। तो अगर कुछ भी नहीं समझ आया while balancing a chemical equation, while making chemical formulas, this was as per your request. That's all for today. In the next lecture we will be discussing on types of chemical reaction. For today it's all okay. Thank you so much. Have a nice day.